हेलो माइथोलॉजी लवर्स। आज हम हिंदू माइथोलॉजी की एक सबसे पावरफुल कहानी सुनेंगे, शिवजी के तीसरे नेत्र और कामदेव के दहन की। सोचो, कैलाश पर्वत पर महायोगी तपस्वी शिवजी गहरी समाधि में हैं। ब्रह्मांड में हलचल मची है, देवी देवता और ऋषि मुनि सब परेशान। उन्हें पता है कुछ बड़ा होने वाला है और उन्हें किसकी जरूरत है? शिवजी की। बिल्कुल। तभी आते हैं कामदेव, प्रेम के देवता। उनके पास एक प्लान है। उनका मानना है कि अगर शिवजी के हृदय में प्रेम जागृत हो जाए तो उनका पार्वती से मिलन होगा और एक ऐसा दिव्य प्राणी उत्पन्न होगा जो ब्रह्मांड के संतुलन को फिर से स्थापित कर सके। अपने गन्ने के धनुष और फूलों के बाणों के साथ कामदेव शिवजी के पास पहुंचते हैं। जैसे ही कामदेव अपने बाण चलाते हैं, शिवजी की समाधि भंग हो जाती है और फिर होता है वो शिवजी का तीसरा नेत्र, जो अंतर्ज्ञान और ब्रह्मांडीय ज्ञान का प्रतीक है, खुल जाता है। अपनी समाधि भंग होने के क्रोध और रोष में शिवजी अपनी ज्वलंत दृष्टि कामदेव पर डालते हैं। क्षण भर में शिवजी के तीसरे नेत्र की तीव्र गर्मी कामदेव को भस्म कर देती है। यह घटना, जिसे काम दहन कहा जाता है, शिवजी द्वारा दर्शाए गए शाश्वत चेतना की तुलना में इच्छा और जुनून की क्षण भंगुर प्रकृति का प्रतीक है। हालांकि शिवजी का यह कर्म कठोर लग सकता है, लेकिन हिंदू माइथोलॉजी में इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यह हमें याद दिलाता है कि आध्यात्मिक ज्ञान और उच्च चेतना के लिए सांसारिक इच्छाओं और मोह माया से मुक्त होना जरूरी है। शिवजी की सर्वोच्च शक्ति और अडिग प्रकृति भ्रमों को नष्ट करती है और ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखती है। तो अगली बार जब आप प्रेम और इच्छा के बारे में सोचें, तो इस कहानी को याद रखें। यह भौतिक इच्छाओं और आध्यात्मिक लक्ष्यों के बीच संतुलन का एक सशक्त स्मरण है। अगली बार तक दिव्य और रहस्यमय की खोज करते रहें। फिर मिलेंगे माइथोलॉजी के दीवाने।